मणिपुर नाम के एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ रहती थी। उसके चारों बेटे शहर में व्यापार करते थे। उसकी चारों बहुओं में से बड़ी 3 बहुएं बहुत तेज और चालाक थीं। वह तीनों घर का कोई काम नहीं करती थीं। बुढ़िया माई की सबसे छोटी बहू थी कल्पना। वह बहुत सीधी सादी व समझदार थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा करती और हर सोमवार को उनका व्रत करती थी। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू हुआ। नाग पंचमी से एक दिन पहले बुढ़िया माई ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें नाग पंचमी की पूजा के बारे में बताया और कहा, कल पूजा करके शिव जी के मंदिर जाना। वहाँ दर्शन करने के बाद उस मंदिर के बाहर सपेरे बैठे होते हैं, उनके नागों को दूध पिलाकर आना। हमारे यहाँ वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। नाग पंचमी के दिन चारों बहुओं ने पूजा की, पर जब मंदिर जाने का समय हुआ तो तीनों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने दूध के बर्तन कल्पना को दे दिए और कहा, हमारी तरफ से भी तुम ही दूध पिला आना, हमें और भी बहुत काम है। कल्पना ने मंदिर जाकर पूजा की और बाहर बैठे सपेरों के पास जाकर नाग देवता को दूध पिलाने के लिए चारों बर्तन रख दिए। नाग देवता ने केवल कल्पना के बर्तन से ही दूध पिया और बाकी को छोड़ दिया। कल्पना वापस आ गई और यह बात उसने अपनी सास व तीनों जेठानियों को बताई। तब उसकी सास ने कहा, लगता है नाग देवता रुष्ट हो गए हैं। अब हमारे परिवार पर अवश्य ही कोई संकट आएगा। उसी रात को तीनों बहुओं ने सपना देखा कि उनके पति को नागों ने डस लिया है। तीनों घबराकर उठी और अपनी सास को यह बात बताई। अगले दिन बुढ़िया माई अपनी चारों बहुओं को लेकर शिवजी के मंदिर गई और भगवान भोलेनाथ से अपने बेटों के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन कल्पना का पति घर आया और उसने बताया कि उसके तीनों बड़े भाई व्यापार करने बड़े शहर गए थे, पर वापस नहीं आए। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनका कहीं पता नहीं चला। इसीलिए हारकर मैं घर वापस आ गया कि शायद वे लोग यहाँ आए होंगे। यह सुनकर सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरा परिवार शिवजी के मंदिर गया और पुजारी जी से उन सपेरों के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, वह तो केवल नाग पंचमी के दिन ही यहाँ आते हैं। पुजारी जी ने कहा, तुमने नाग देवता को रुष्ट कर दिया। अब अगले साल ही कुछ हो सकता है। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है, तुम्हारी तीनों बहुएं प्रत्येक सोमवार का व्रत करें और हर माह में पड़ने वाली पंचमी को नाग देवता को दूध पिलाएं। यदि भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी पुकार सुन ली तो सब ठीक हो जाएगा। उस दिन से चारों बहुओं ने ऐसा ही किया। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया। अगले साल नाग पंचमी के दिन चारों बहुएं मंदिर गईं, पूजा की और नाग देवता को दूध पिलाया। जब वह वापस घर पहुंची तो उन तीनों के पति घर वापस आ चुके थे। इस तरह भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से पूरे परिवार में पहले की तरह खुशी और आनंद रहने लगा। बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।